आज हम बात करेंगे 11th क्लास के एमसीक्यूज के बारे में। क्लास 11th मोस्ट 100 एमसीक्यूज जो हाईली प्रोबेबली जिसमें से आपके या 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। अगर आप 100 क्वेश्चंस कर लेंगे, 100 क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या है, आउट ऑफ 10 120 आउट ऑफ 20 क्या आने के चांसेस अप्रोक्सीमेट ज़्यादा। अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई बार बार पूछ रही है, ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कह रहा है कि देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉर्ड इन बुक ऑफ अकाउंट। की बुक ऑफ अकाउंट के अंदर कौन सी चीज रिकॉर्ड नहीं की जाती है। तो कह रहा है पहला परचेज ऑफ गुड्स, तो परचेज ऑफ गुड्स मनी में मेजर किया जा सकता है, इसको रिकॉर्ड करेंगे। सेम कह रहा है कि हमारे पास सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी हो गया, सेल ऑफ गुड्स हो गया, तो ये सारी चीजें हमारी रिकॉर्ड की जाएगी। जो रिकॉर्ड नहीं किया जाता वो क्या है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। स्टाफ की क्वालिटी को हम अकाउंटिंग के अंदर मेजर नहीं कर सकते और उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। की अकाउंटिंग की लिमिटेशंस कौन सी है। पहले कह रहा है कि मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो ये क्या है, एक एडवांटेज है की, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि असरटेनिंग फॉल्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, तो फाइनेंशियल की फॉल्स पोजीशन को क्या कर सकते हैं, असरटेन करते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट, तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को क्या कर रही है, वो इग्नोर कर रही है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड है, कि थर्ड जो है हमारे पास वो क्या कर रही है, क्वालिटेटिव इग्नोर कर रही है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। ये क्या है, वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है हमारे पास। आगे कह रहा है देखो, यूज ऑफ कॉमन यूनिट टू मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग प्रमोट्स। तो इससे क्या है हमारे पास, ये किस चीज को बता रहा है, कंपैरेबिलिटी को, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस और रिलायबिलिटी, किस चीज को बता रहा है। तो इससे क्या है हमारे पास, अंडरस्टैंड, अगर कॉमन यूनिट होगी मेजरमेंट की और कॉमन फॉर्मेट होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कंपेयर, क्या हमारी कंपेरेबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अगर कॉमन चीजें होंगी हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, उसे कंपेयर कर सकते हैं एक ईयर से दूसरे ईयर के साथ। अब इसी का क्या है हमारे पास, कह रहा है विच क्वालिटेटिव characteristics of accounting information is present when accounting information given ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दैट रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी को, रिलेवेंस होता है या रिलायबिलिटी, तो हमारी रिलायबिलिटी को क्या करता है, इनहांस करता है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है तो हमारी रिलायबिलिटी उसके ऊपर ज्यादा हो जाती, बड़ा इंक्रीज हो जाती है। अब क्या मैच करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गेन और लॉस, तो कह रहा है नॉन रिकरिंग, कह रहा है नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट, तो नॉन रिकरिंग इवेंट फ्रॉम इवेंट है, तो हमारे लिए क्या है, ये गेन है। अब कह रहा है कि एक्सपेंसेस माइन क्या है, माइनस रेवेन्यू, ठीक है ना। एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस में से रेवेन्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता क्या है, एक्सपेंस में से रेवेन्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है ये लॉस, ठीक है। तो अगर मिलाए तो हमारे पास जो लॉस है वो हमारे पास क्या है, ये। अब कह रहा है कि बेनिफिट रिसीव फ्रॉम मोर देन 1 ईयर, तो मोर देन 1 ईयर के जो बेनिफिट होते हैं वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कह रहा है कि बेनिफिट रिसीव वन वन ईयर, तो बेनिफिट जो है हमारे पास 1 ईयर के लिए, तो हमारे पास ये। अब कह रहा है कि हमारा क्या था, ये गेन था हमारा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए है, ए के लिए हमारे पास थर्ड है, तो ए के लिए हमारे पास क्या है, किसी में भी नहीं है, तो ए के लिए हमारा थर्ड हो गया। सेम बी, बी के लिए हमारे पास क्या है, बी के 4 है, तो बी के लिए हमारा क्या है, ये 4। फिर सी, सी के लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट, और डी के लिए क्या है हमारा सेकंड, तो हमारा आंसर क्या है हमारे पास, ए। सी आंसर क्या हो गया हमारा, सी। अब कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स कैपिटल अकाउंट विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमें क्या बताना है कि एक ट्रांजेक्शन बतानी है जिससे हमारी कैपिटल अकाउंट जो है हमारा इंक्रीज होता है और सेम अमाउंट से हमारा डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज सेम अमाउंट से हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशंस में इन डिक्रीज होता है। तो कह रहा है कि इनकम रिसीव इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड, बैड डेट ऑन इंसॉल्वेंसी डेप्ट, और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कह रहा है कि सेम, कह रहा है कि इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। हम देखो, अगर हम इनकम रिसीव इन एडवांस, अगर एडवांस में इनकम रिसीव करेंगे तो हमारी क्या होगी, एसेट भी बढ़ेगी
कर रहा है, कह रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस पे करेंगे तो हमारी क्या होगा, हमारी जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो हमारी क्या पेमेंट कम हो जाएगी हमारे पास, और एसेट बढ़ जाएगी, तो क्या है हमारे पास, लेकिन हमारे पास कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रही है। अब कह रहा है कि बैड डेट ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, तो हमारे पास इंटरेस्ट है, कह रहा है कि इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड, अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो हमारे पास क्या है इसमें, तो हमारी एक चीज बढ़ती है अकाउंटिंग पेशेंट्स के अंदर और एक कम होती है, सेम अमाउंट से इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज पहले तो हमारे पास इंक्रीज होगी उसके बाद डिक्रीज होगी, बाद क्या करते हैं कैपिटल को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो इट मींस नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आगे हम हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिगार्डेड एज गुड्स, तो किसको हम गुड्स मानेंगे, तो कह रहा है कि मशीनरी परचेज बाय रवि फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो हमारे पास ये भी नहीं है। दूसरा कह रहा है कि परचेज, ठीक है, कह रहा है उसने परचेज खरीदी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग का इसका मतलब है हमारे पास ये एसेट है। आगे कह रहा है मशीनरी परचेज बाय रोहित डीलर ऑफ मशीनरी फॉर सेल, तो एक डीलर है, ठीक है ना, डीलर है मशीन सेल कर रहा है तो इसके लिए क्या मानी जाएगी, गुड्स मानी जाएगी। अब कह रहा है कि फर्नीचर परचेज बाय पॉल ग्रोसरी ऑनर, तो ऑनर है ये हमारे लिए क्या आएगी, ये एसेट आ जाएगी। सेम ये कह रहा है कि फर्नीचर परचेज बाय रमन डीलर ऑफ फर्नीचर, तो ये हमारे लिए क्या है, गुड्स है। तो हमारे पास सेकंड और फोर वाली क्या है, हमारे पास गुड्स है, तो सेकंड और फोर वाली ओनली सेकंड एंड फोर जो है हमारी गुड्स मानी जाएगी। आई कह रहा है कि हमारे पास परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ, क्या कह रहा है कि जो परचेज होती है मतलब क्या है, स्टेशनरी ऑफ, नहीं ये कह रहा है कि स्टेशनरी, सिंपल कह रहा है कि स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, तो ऑफिस यूज के लिए जो हम स्टेशनरी खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। अब कह रहा है एसेट फॉर फैक्ट्री, ये हमारे लिए एसेट होगी। अब कह रहा है इन्वेस्टमेंट नहीं, तो कह रहा है कि गुड फॉर रीसेल, तो रीसेल के लिए चीजें खरीदी जाती है वो हमारी गुड्स होती है, तो हमारे लिए आंसर क्या है, ओनली हमारे पास जो थर्ड है वो क्या है हमारा आंसर, उसी को हम क्या मानेंगे, सिर्फ गुड्स मानेंगे, अदरवाइज परचेज बाइंग बाइंग, ठीक है। परचेज रेफर टू बाइंग ऑफ, तो परचेज का मतलब क्या, गुड्स खरीदी जाती है तो हमारे पास गुड्स फॉर परचेज। अब देखो कह रहा है कि व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इफ सैलरी ऑफ 20,000 रुपए आर अनपेड, हमने सैलरी नहीं दी है तो ये हमारी सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग, सिंपल सी बात है, 20,000 रुपए तो पै गया आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, नहीं ये नहीं आएगी एंट्री, ठीक है। हमारे पास एंट्री क्या बनती है, हम ये लिखते हैं यहाँ पर, जो एंट्री बनाते हैं हमारे पास आती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास आती है आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट, 20,000 ही आना है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट क्या है, 20,000। और जीरो का ध्यान रखना, कई बार हमारे जीरो कम लिखे होते हैं तो गलती हो जाती है, तो बी क्या है हमारा आंसर, ठीक है। अब दिख रहा है कि कैश विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, क्या, तो हमारे पास एंट्री क्या बनती है, हमारे पास जो एंट्री बनती है वो बनती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, हमारा कैश कम हो जाता है, तो सिंपल बात कह रहा है कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो हमारा कैश अकाउंट क्या होगा भाई, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो क्या रहेगी, कह रहा है बुक कीपिंग इन्वॉल्व द समराइजिंग क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो बात क्या है, बिल्कुल ठीक है, कह रहा है कि जो समराइजिंग की जाती है हमारे पास क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन्स होती है उनको क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शीट में करते हैं। अब कह रहा है कि बुक कीपिंग, कह रहा है बुक कीपिंग क्या, कह रहा है बिग कीपिंग, तो बुक कीपिंग में समराइज होता है नहीं, बुक कीपिंग में सिर्फ क्या होती है हमारे पास, आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स होती है फाइनेंशियल, तो जो बुक कीपिंग होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को लिखते हैं कि फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल, बस कीपिंग करते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं करते, वो बाकी सारी चीजें अकाउंटिंग में की जाती है भाई, तो कह रहा है ये तो हमारा गलत है। अब कह रहा है बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो हमारा ए क्या है गलत, बी का है हमारा ठीक, तो हमें सिंपल सा आंसर क्या लगाना है, कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि असर्शन, ठीक है ना, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जांपल, ये भी नहीं है हमारा आंसर कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ एसेट्स, असर्शन ये भी नहीं है। अब कह रहा है कि हमारे पास ए इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो रीजन इज हमारा क्या है, करेक्ट, ठीक है, तो क्या भयंकर बात है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग ऑफ द बुक्स एंड मॉनेटरी एक्सपेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, तो ये कह रहा है कि ए इज करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, बट ये कह रहा है कि ए इज करेक्ट बट, तो हमारा आंसर क्या है सी, कि ये तो इनकरेक्ट है ए, बट उसका रीजन सही है कि बुक कीपिंग जो करती है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती, तो आंसर क्या है हमारा सी, ठीक है। अब देखो रोहन कह रहा है कि रोहन आर ट्रेडर, एक रोहन ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, अब वो उधार सामान बेच रहा है और क्या प्रिपेयर क्या बनाएगा वो, कि विच कंटेन द नेम ऑफ द पार्टी,
कह रहा है कि होम गुड्स आर सोल्ड, जिसको गुड्स बेची है, रेट लिखा हुआ है, क्वालिटीज लिखी है, एंड टोटल अमाउंट ऑफ। अब उसने सेल करी है क्रेडिट में, क्या बेची है उसने, सेल बेची है क्रेडिट के अंदर। अब अगर जब उधार सामान बेचते हैं तो हम इनवॉइस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हम इनवॉइस बनाते हैं जब हम उधार सामान बेचते हैं। अब कह रहा है कि हमारे पास करंट एसेट्स इंक्लूड, तो करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड्स होती है, हमारे पास करंट एसेट्स में क्या आता है, डेटर आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस आते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हमारे पास जो करंट एसेट्स होती है हमारे पास में क्या आता है, डेटर आता है और प्रीपेड आता है, डेटर आते हैं, प्रीपेड आते हैं, और हमारे पास क्या आता है लास्ट में, अरे कैश भी हमारे पास क्या होता है, करंट एसेट होती है हमारी, यहाँ कैश क्या होता है, करंट एसेट। तो हमारे के पास हमारे क्या ए, तो क्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, तो हमारे पास क्या है फर्स्ट सेकंड और, तो सी क्या है हमारा आंसर, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्या हमारा आंसर है, डेटर होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, और हमारे पास कैश जो होता है वो करंट एसेट होती है। अब कह रहा है अनएक्सपायर, अनएक्सपायर का मतलब होता है हमेशा, अनएक्सपायर का मतलब होता है प्रीपेड, तो अनएक्सपायर और प्रीपेड एक्सपेंसेस इज क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं हमारे लिए, एसेट होती है, क्या होती है, तो ये एसेट होती है, और एसेट्स किस में आती है, रियल अकाउंट के अंदर, तो किस में आती है सीधा रियल, तो एसेट हमारे पास क्या आएगी, रियल अकाउंट, अनएक्सपायर्ड और अनप्रीपेड एक्सपेंसेस इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल या लाइबिलिटीज, इट इज नोन एज, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है भाई, एक्सपायर्ड इट इज रियल, हमारे लिए क्या है एसेट आ जाएंगे, रियल अकाउंट होंगे, ठीक है ना, रियल अकाउंट्स, लाइबिलिटीज नॉमिनल पर्सनल नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बैड डेट्स इज प्रिपेयर, क्या बनाएंगे बैड डेट्स, तो सिंपल सी बात, देखो बैड डेट की जो एंट्री बनती है हम लिखते हैं बैड डेट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, तो हमें एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो यहाँ क्या है, देखो ये डेटर क्या हुआ है, ये डेटर से ट्रांसफर हुआ है, तो इसको कहते हैं हम ट्रांसफर वाउचर, क्योंकि हमारा ये ट्रांसफर हुआ है, दिस इज नोन एज ट्रांसफर वाउचर, तो ये हमारे लिए क्या है ट्रांसफर हो गया, तो हमारे लिए क्या आ गया, ये ट्रांसफर वाउचर कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारे लिए ट्रांसफर वाउचर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनिका बाय चेक, अनिका से पैसे मिले हैं हमारे, क्या मिले हैं अनिका से, चेक, पैसे मिले हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, इसका क्वेश्चन लिखना रह गया है यहाँ, चलो इसे देखते हैं, इसे कट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड बुक्स टेकन बाय शीला फॉर हर ऑन यूज, ठीक है, तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि जो शीला है हमारे पास, शीला, शीला की जवानी, ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास जो शीला है उसने क्या करा है, करेक्ट एंट्री करनी है, रिकॉर्ड गुड्स व्हेन टेकन बाय शीला फॉर हर यूज ऑन यूज, तो इसके इज नोन एज ड्राइंग, क्या कहते हैं हम इसको, बचपन से ही जानते हैं हम ड्राइंग, तो ये हमारी ड्राइंग है, ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या लिया उसने भाई गुड्स टेकन ली, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो ढूंढते हैं, तो यहाँ कह रहा है कि डेबिट ड्राइंग अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट परचेज अकाउंट डेबिट टू 5,000, तो अगेन ये क्वेश्चन भी क्या है, केस स्टडी से रिलेटेड हो, केस स्टडी इसकी गायब हो गई है, ठीक है ना, लिखनी रह गई, तो इट मीन तो हम एंट्री देख लेते हैं, अमाउंट को अवॉइड करते हैं, एंट्री देखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी, परचेज ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, और यहाँ पर क्या रहा है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, मैं भी थोड़ा अमाउंट का क्या हो सकता है इशू हो सकता है, बट एंट्री जो आती है हमारे पास, एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है, तो ड्राइंग देख लेंगे। अब देखो कह रहा है कि स्टेटमेंट वन कह रहा है कि कैश कॉलम इन द कैश बुक कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस एंड सेम बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, इट इज नोन एज, कह रहा है कि बैंक जो ओवरड्राफ्ट होता है वो लाइबिलिटी होती है, बट कह रहा है कि कैन नॉट हैव अ क्रेडिट, क्या कैश बुक के पास क्या क्रेडिट, कैश बुक में क्या क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकते, हो सकता है भाई क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, इसीलिए हमारे पास क्या है सेकंड वाला आंसर सही है, भाई कैश बुक का क्या क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, हमेशा डेबिट होगा, तो भाई क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, ठीक है ना, चलो ठीक है। अब ये कह रहा है देखो पेटी कैश बुक बैलेंस इज, क्या होता है पेटी कैश बुक का बैलेंस, ऑलवेज एक्सपेंस प्रॉफिट, इट इज नोन एज एसेट, हमेशा क्या होता है हमारे लिए एसेट होता है पेटी कैश बुक का बैलेंस। अब कह रहा है कि पीरियोडिक टोटल परचेज बुक इज पोस्टेड टू, तो कह रहा है परचेज बुक का जब हम परचेज बुक बनाते हैं उसका टोटल करते हैं, उसका टोटल कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो ऑब्वियसली छोटी सी बात है, हम क्या करेंगे परचेज अकाउंट के अंदर, किसके अंदर, परचेज बुक का जितना भी बैलेंस होता है वो कहाँ पर पोस्ट किया जाता है, परचेज अकाउंट में पोस्टेड किया जाएगा, और परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्टेड किया जाएगा, तो सिंपल था इंडिविजुअल पर्सनल अप्लायर अकाउंट, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट, क्रेडिट डेबिट
साइड ऑफ द परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड क्या करेंगे, हम अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे, तो इट इज नोन एज क्या, डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। अब ये कह रहा है देखो नॉन, 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो कह रहा है कि नॉन करंट होती है क्या, आफ्टर पीरियड, सिंपल सी बात, 12 महीने की बात कर रहा है, मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब ये कह रहा है सही है, कह रहा है कि करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ईयर तो फाइनेंशियल ईयर, तो कह रहा है बहुत आर सही है, ठीक है ना, बहुत आर सही है, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि बहुत ए मतलब कि रीजन एंड असर्शंस आर, और दो बता रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट, तो कह रहा है नॉन करंट ये होती है, तो करंट ये होती है, रीजन ये, सिंपल सी बात हो गई, हमारे पास आंसर ए। अभी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कह रहा है कि वाउचर आर प्रीपेड विद हेल्प ऑफ सप्लायर डॉक्यूमेंट, मतलब कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कह रहा है कि कैश मेमो इनवॉइस आर द एग्जांपल ऑफ supporting documents, and debit note and credit note are not the example of supporting document, तो भाई सब कह रहा है देखो नहीं, ट्रू नहीं है, तो ये भाई सब सही है, ये भाई सब सही है, और ये वाला पढ़ लेते हैं टू, ठीक है ना। अब ये हमारे पास करेक्ट, ये गलत है भाई, कह रहा है कि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आर नॉट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी एंट्रीज बनाते हैं, जितनी भी एंट्रीज बनती है हमारे पास, उनका सबका क्या होता है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ठीक है ना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है। अब कह रहा है कि जिसमें सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न करते हैं, डेबिट और क्रेडिट नोट बनाते हैं। अब ये रहा है कि टू रिकॉर्ड द क्रेडिट ट्रांजेक्शन ट्रांसफर वाउचर इज प्रिपेयर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, सी का आंसर है, कि हमारे पास कौन सा ट्रू नहीं है, सी ट्रू, ट्रू नहीं है भाई, गलत थे वो, कह रहा है कि अ डॉक्यूमेंट इशू व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, तो कस्टमर से हमें जब कैश मिला है तो क्या बनाते हैं हम, कैश में हम ना, पेमेंट स्लिप नहीं, चेक नहीं, तो हम क्या बनाते हैं, रिसीप्ट, जब हम कैश मिलेगा तो हम क्या बनाएंगे, रिसीप्ट बनाएंगे भाई, कि हमें जब कैश मिलेगा, रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो हम क्या बनाएंगे, रिसीप्ट। अभी कह रहा है कि गुडविल अकाउंट इज, तो गुडविल इज अकाउंट इज रियल अकाउंट बिकॉज इट इज एसेट, हमारे पास क्या होती है भाई, गुडविल होती है हमारे पास एसेट, और एसेट में भी क्या होती है, इंटेंजिबल, क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट, तो इट इज, और इंटेंजिबल एसेट्स और एसेट्स किस में आती है, रियल अकाउंट के अंदर आती है। अब कह रहा है कि जीएसटी इज एन, क्या है भाई जीएसटी, जीएसटी जो हमारा होता है वो हमारा होता है इनडायरेक्ट, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, बिकॉज ये अप्लाई ऑन गुड्स एंड सर्विस, तो इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा, क्या है ना, डायरेक्ट नहीं होता भाई, इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा, सीधा सी बात है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है भाई, अब ये कह रहा है कि अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा बनाया जाता है, आंटी के द्वारा बनाया जाता है भाई, ठीक है, इट मीन नोन एज कस्टमर के द्वारा बनाया जाएगा, तो बैंक नहीं बनाता भाई, ठीक है ना, हमारा बैंक नहीं बनाता है, कौन बनाएगा भाई, अ होल्डर ऑफ बैंक, तो जो हमारा बैंक का होल्डर होता है वो क्या करता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने बैंक अकाउंट को और अपनी कैश बुक को मैच करेगा, तो वही बना सकता है, ठीक है। अब ये देखो कह रहा है कि अ चेक इज deposited and entered in cash book by firm but it got dishonored due to the इनएफिशिएंट बैलेंस, सिंपल सी बात है, मैंने क्या करा भाई, बैंक में एक चेक जमा करा है, ठीक है, वो डिसऑनर हो गया। अब ये रीजन फॉर द डिसऑनर, डिफरेंस इन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, अब ये बात कर रहा है एज पर कैश बुक, तो हमारे पास जब डेबिट बैलेंस होता है, सिंपल है कि डेबिट बैलेंस मतलब एज पर कैश बुक का हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है, कह रहा है कि एंड पासबुक शुड बी, तो पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, सिंपल सी बात भाई, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हमसे इनएफिशिएंट बैलेंस, बोला कि रीजन फॉर डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक क्या होगा, तो रीजन पढ़ते हैं। तो देखो कह रहा है कि चेक एंटर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश, कह रहा है कि चेक रिटर्न, बोला कि चेक एंट्री इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, कह रहा है कि चेक एंट्री इन बोथ पासबुक एंड कैश बुक, डिफरेंस आ रहा है भाई, इट मीन दुख, इसका मतलब है, ठीक है। देखो एक चेक मिला मेरे को, ठीक है, कि हमारे पास क्या हुआ है, एक चेक रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ है, ठीक है ना, एक चेक मुझे रिसीव हुआ होगा तो मैंने कैश बुक के अंदर उसको ऐड कर दिया होगा, बट जो मेरा बैंक था भाई, बैंक, तो बैंक के अंदर उसका पैसा नहीं आया, बैंक में उसका पैसा कुछ, बैंक में कुछ भी नहीं हुआ, इट मीन्स हमने कैश बुक में लिखी है बट बैंक में कुछ भी इसके बारे में डिटेल नहीं आई, बिकॉज इट इज नोन एज डिसऑनर्ड, भाई डिसऑनर हो गया, इसका मतलब पैसा नहीं आया, ठीक है ना, तो कह रहा है डिफरेंस मीन, तो कह रहा है कि चेक एंट्री इन पासबुक बट नॉट इन कैश, तो बताओ उसका कैश बुक के बारे में नहीं हुआ, कैश बुक वाले मिला कि चेक एंटर्ड, देखो कह रहा है चेक इज डिपॉजिट एंड एंटर्ड इनटू द कैश बुक में लिखा जा चुका है, तो कह रहा है कि चेक एंटर्ड इन बोथ पासबुक एंड सेल्स बुक, कह रहा है कि ए एंड सी, तो क्या है, बहुत ए और सी दोनों है।
तो क्या भाई इसका नोन एज, इट इज सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, चेक एंटर्ड इन बोथ पासबुक एंड कैश बुक। तो दोनों में लिखा जा चुका है भाई, बट पैसा तो नहीं आया। इट मीन्स नोन एज, कह रहा है देखो चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट पासबुक, खत्म। तो आंसर क्या है हमारा, बी। पैसे नहीं आए भाई इसके अंदर, बी में अंदर। ठीक है, तो हमारे क्या लगभग 20 क्वेश्चन हो गए, एक ईयर का क्वेश्चन पेपर हुआ है, और इसी टाइप के सारे सिमिलर क्वेश्चन इसी टाइप के क्या है आगे पीछे आते हैं, और इनमें से चांसेस है 100, हाईली चांसेस है इसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 नंबर का, मतलब तुम्हारे आसपास क्वेश्चन सिमिलर इसी तरीके से थोड़ा बहुत बदलाव करके चेंज करके आएंगे, अदरवाइज सेम आएगा, बस शॉर्ट शॉर्ट 20 में से 20 आ जाएंगे आपके। ठीक है ना। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की तीन ही फील्ड होते हैं भाई, क्या होती है हमारे पास, फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग होता है ये हमारे पास अकाउंटिंग नहीं है, ये बुक कीपिंग है खाली, ठीक है। इसमें एंट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते, फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है। तो हमारे पास क्या है, बुक कीपिंग इज नॉट अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग क्या नहीं है हमारे पास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, ठीक है। तो बुक कीपिंग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे, दो क्या कह रहा है ये 20 क्वेश्चन से, ठीक है ना। ये 2000, ये जो है ना 23, ये हमारा जो आया भाई 23 और 24 में आया क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि राम कुमार कह रहा है कि राम कुमार कंपेयर हिज सेल्स डाटा 2022, उसने 22-23 का डाटा 21-22 से मिलाया है। इसका मतलब उसने जो 21 का डाटा है ना, अपने ही डाटे 2022 से क्या करा है, कंपेयर करा है। अब ये कह रहा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हैज द क्वालिटी ऑफ, कौन सी क्वालिटी है भाई, तो ये कौन सा है, ठीक है ना। तो अगर वो अपना ही डाटा ट्रेड कंपेयर कर रहा है, कह रहे हैं ना अपने आप को अपने आप से कंपेयर कर रहा है, तो हमारी क्या होती है, ये इंटर होती है, क्या होती है हमारे पास, ये इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन होता है। इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना। तो हमारा क्या है, ये इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन है, क्या है हमारे पे, इंट्रा बिजनेस कंपैरिजन। तो हमारा ये आंसर होगा। अब आगे तो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग आइटम। तो कंसीडर द फॉलोइंग आइटम, कंसीडर करने, कह रहा है कि हमारा क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, कैश है और एक्रूड इंटरेस्ट है। कह रहा है कि करंट लाइबिलिटीज, तो इनमें से करंट लाइबिलिटी देखो हमारे पास क्रेडिटर है और आउटस्टैंडिंग रेंट, कैश नहीं होता, एक्रूड इंटरेस्ट नहीं होता, तो हमारे पास पहला और दूसरा क्या है, हमारे पास करंट लाइबिलिटी है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन प्राइस। तो क्या एक्विजिशन प्राइस पे किसकी बात कर रहा है, वो एक्विजिशन प्राइस की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि हम जो एसेट को रिकॉर्डिंग करते हैं वो एक्विजिशन प्राइस पे करते हैं। तो एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट का मतलब जिस पे खरीदा है उसी पे मुझे अगर रिकॉर्डिंग करनी है, तो हमारे पास क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। तो ये कहता है कि जितने में हमने एसेट को खरीदी है उसी पे एसेट रिकॉर्ड की जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू में कोई चेंज आएगा तो उस वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये कौन सा कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। सीधा था, पढ़ते ही आपको समझ आएगा, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। आगे कह रहा है कि देखो अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देखो खत्म, यही इतना था पढ़ के, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड मींस मनी मेजरमेंट की बात हो रही है, तो मनी मेजरमेंट लगा देंगे। मनी मेजरमेंट के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है किसके बेस पर, ओनली अमाउंट के बेस पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर दोस ट्रांजेक्शन व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू टर्म्स ऑफ मनी, तो जो मनी में कन्वर्ट हो सकती है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती है हमारे पास। अब ये देखो कह रहा है कि इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट क्या होती है भाई, टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, अगर जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो हमारे लिए क्या होगी, टेंजिबल एसेट। तो कुछ भी नहीं लगाना, मशीन, पेटेंट, कॉपीराइट और ये सब, ये हमारे पास क्या है, ये इंटेंजिबल एसेट है, तीनों की तीनों, ये इंटेंजिबल है, ये इंटेंजिबल है, ये इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट क्या होती है, मशीनरी, मशीनरी हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट। अरे भाड़ में, ठीक है। अब ये कह रहा है देखो परचेज ऑफ लैंड, तो परचेज ऑफ लैंड क्या है हमारे पास, सिंपल सी बात है, अगर मैंने लैंड खरीदा है, जमीन खरीदी है, तो मैंने 1-2 साल के लिए खरीदनी होगी, मैंने क्या कम से कम पुरखों तक खरीदेंगे, जब तक है जान, मेरे जाने के बाद भी क्या रहेगी हमारे पास लैंड बाकी रहती है, ठीक है ना। बंदा गया लेकिन जमीन आपकी बाकी है, तो हमारे दादा परदादा निकल गए, स्वर्ग सिधार गए, बट हमारी उनकी जमीन हमारे पास अब भी है। इट मींस नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हो गई है, तो ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास ढूंढेंगे भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितना सा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आराम से 20 नंबर 15 मिनट में इन, ठीक है। अभी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल साइमेंट। कह रहा है कि बताओ जिसके अंदर एसेट भी कम हो जाती है और हमारी कैपिटल भी एक साथ, दोनों ही एक साथ क्या हो रही है, कम। कौन सी ट्रांजेक्शन है जिससे एसेट भी कम होती है, कैपिटल भी कम होती है, इट इज नोन एज, अगर हमें मान लो ये एक्सपेंसिस में होती है, अगर मैंने कोई भी एक्सपेंस पे करा है तो हमारे उससे कैश अकाउंट कम हो जाता है और साथ में क्या होती है, कैपिटल भी कम हो जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंपल से कह रहा है कि पेमेंट टू क्रेडिट, अगर मैंने पेमेंट क्रेडिटर, देखो कह रहा है कि अगर मैं पेमेंट करूंगा क्रिएटर को, तो क्रिएटर क्या होता है हमारे पास, देखो एसेट
एसेट कम होगी और यहाँ पर होगी लाइबिलिटी कम। क्या कम होगी? लाइबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी। कह रहा है कि सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स में तो कुछ हाँ भाई घट ही नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है, कैश भी बढ़ जाएगा, सेल कम हो जाएगी, हमारे पास तो नहीं है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है हमारे परचेज ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट, तो परचेज करी मैंने एसेट, तो इसका मतलब एसेट कम होगी और एसेट ही बढ़ जाएगी भाई, सिंपल सी बात, एसेट बढ़ेगी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। अब कह रहा है पेमेंट टू क्रेडिट, पेमेंट ऑफ सैलरी, अगर सैलरी पे करूंगा मैं, क्या करूंगा भाई, अगर मैं सैलरी पे करूंगा, इट मीन सैलरी पे करूंगा, तो मेरा कैश अकाउंट क्या है, हमारे पास कैश अकाउंट कम हो जाएगा और हमारी कैपिटल से माइनस अमाउंट, सेम अमाउंट किससे, कैपिटल तो एंटर किया हमारे पास सेल्स अकाउंट, अकाउंटिंग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो सिंपल कह रहा है कि फॉर रिकॉर्ड बैड डेट, दोबारा आ गया, बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ट्रांसफर वाउचर बनाते हैं, ऑलरेडी ऊपर था, दोबारा रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, तो क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो कह रहा है कि परचेज ऑफ प्लांट ऑन क्रेडिट, अगर मैंने प्लांट उधार खरीदा है, मैंने क्या करा, प्लांट अगर उधार खरीदा है, ठीक है, तो कह रहा है किस में लिखा जाएगा, परचेज बुक, परचेज बुक में अगर हमने उधार सामान खरीदा था वो लिखते हैं, और सेल्स बुक के अंदर अगर हमने उधार सामान बेचा होता है वो लिखते हैं क्रेडिट पे, और कैश बुक, कैश बुक की तो बात ही नहीं हो रही, कैश बुक में क्रेडिट बोल रहा है तो ये खत्म। तो कह रहा है जो कहीं नहीं आता वो जर्नल प्रॉपर में आता है, ध्यान रखना कि एसेट परचेज करी मैंने ऑन क्रेडिट पे, तो ये जर्नल किस में आएगी, हमारे पास जर्नल प्रॉपर में एंट्री आएगी, किस में आएगी, जर्नल प्रॉपर में। अब कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट अगर मैं दूंगा उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं प्रमोट करता हूँ ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हम क्या करेंगे क्वांटिटी में माल खरीदेंगे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो कह रहा है कि प्रमोट पेमेंट, पेमेंट को प्रमोट करने के लिए हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट होता है, नहीं, पेमेंट को प्रमोट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता हमारे पास। अब कह रहा है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं हो रही, बैंक से दे देंगे, नहीं ना, हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का तो महंगाई की तो बात कर ही नहीं है। कह रहा है कि जब हम बल्क बाइंग को प्रमोट कर, जब बल्क बाइंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट, इट मींस दैट अगर हम ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट, और हमें सामान क्या पड़ेगा, थोड़ा सस्ता। अब ये क्या चाचा बात कर रहे हैं कि इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी क्या होता है, इनपुट, सिंपल सी बात, पहली बात तो इनपुट जीएसटी की बात, आईजीएसटी तो बहुत दूर की बात, इनपुट का मतलब होता है एसेट, इनपुट का मतलब क्या होता है, एसेट, बिकॉज हम इनपुट टैक्स पे करते हैं और आउटपुट, इनपुट टैक्स हमें रिसीव होता है और आउटपुट टैक्स क्या करते हैं हम भाई। तो कह रहा है कि हमारे लिए इनपुट जो आईजीएसटी होगा वो हमारे लिए एसेट कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में रिटर्न मिलनी है। अभी कह रहा है देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़े, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं हमारे पास, मतलब कि नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन अकाउंट होता है हमारे पास, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होता है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मतलब एक अकाउंट दूसरे अकाउंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हमारे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट, तो मोटा है क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब कह रहा है कि कैश अकाउंट, इस कैश अकाउंट क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है, बिकॉज इट इज नोन एज एसेट, अगर एसेट होती है तो वो रियल अकाउंट के अंदर आती है, तो कुछ भी नहीं, सारे अकाउंट पे कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट है हमारे पास। अब ये केस स्टडी कह रहा है कि हमें 12 के लिए और 13 के लिए क्या करनी है, केस स्टडी बनी है। तो ऑब्वियसली ये 12 और जो 13 है ना, तो 12 13 को, ठीक है ना, थोड़ा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 12 13 इसको, ठीक है, तो ये 12 का मतलब है हमारे पास 32 और ये 13 का मतलब है हमारे पास 33, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड। आगे देखो कह रहा है कि रवि स्टार्टेड हिज बिजनेस, तो रवि ने क्या करा अपना बिजनेस, रवि स्टार्टेड हिज बिजनेस विद सेलिंग आउट ऑफ, कह रहा है कि आउट हिज पर्सनल फर्नीचर, अपना फर्नीचर भी देखो, उसने कह रहा है कि उसने 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर बेच दिया। अब कह रहा है कि अपनी वाइफ के भाई सब गहने बेच दिए, जेवरात उतार के बेच डाले उन्होंने 50 के, तो उसने क्या करा, 50,000 रुपए की बीवी के जेवर बेच दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इन्वेस्टेड दिस अमाउंट इन द बिजनेस, तो उसने बिजनेस में लगा दिया, तो इसका मतलब ये अगर मैं टोटल करता हूँ तो ये 2 लाख रुपए क्या कहलाएगी, उसकी कैपिटल क्या कहलाएगी, 2 लाख कैपिटल। कह रहा है कि डूरिंग द ईयर ही परचेज गुड्स वॉट, तो कह रहा है कि उसने डूरिंग द ईयर क्या करी, परचेज। तो देखो इसने क्या क्या परचेज करा है, इसने 45,000 रुपए की गुड्स खरीदी है फॉर कैश, एंड 40,000 रुपए ऑन क्रेडिट, तो ऑन क्रेडिट उसने खरीदी, क्रेडिट की बात नहीं करते। अब कह रहा है कि ओ लाइक ही सोल्ड 1/4 गुड्स, अब ये देखो भाई साहब, इसका मतलब इसने 40 45, अब इसका मतलब टोटल जो मेरे पास आ रही है वो इतनी हो रही गुड्स, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से ना 1/4 गुड्स बेचिए 20% कैश डिस्काउंट पे, 1/4, तो इसका अगर मैं 1/4 निकालूंगा तो ये 1/4 कितना आएगा हमारे पास, तो हम काटते हैं इसे, तो ये हमारे पास 1/4 आया, ठीक है ना, ये हमारे पास 1/4 आया, ये 1/4, ठीक है, एक एक इधर ये 4 दूनी, ये ठीक है, तो 21,250 रुपए की 1/4 गुड्स बेची है, ग्रेट डिस्काउंट 20% कैश डिस्काउंट। अब 20% कैश डिस्काउंट पे बेची है इसने, तो इसका 20% निकालना पड़ेगा हमें, 20% निकालेंगे, 101010 ठीक है, तो इट मीन्स नोन एज हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, तो ये 4,250 रुपये का मैंने सामान बेचा है, 1/4 कैश डिस्काउंट। अब कह रहा है कि थर्ड फोर्थ ऑन क्रेडिट एट कॉस्ट, तो क्रेडिट और एट कॉस्ट पे बेचा है, तो देख लेते हैं।
पहले कह रहा है कि रवि ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल के आंख बीच के ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपए आ गए हमारे पास। आगे देखो कह रहा है कि रवि डेटर स्टैंड एट, तो रवि के डेटर कितने हैं भाई, तो रवि के डेटर कितने हैं, तो रवि के डेटर पूछ रहा है तो ये कैलकुलेशन हटा देते हैं किसी काम की अपनी, है नहीं, डेटर पूछ रहा है तो डेटर का मतलब कब आएंगे, जब मैंने उधार बेचा होगा। अब देखो उसने कहा था कि मेरे पास 85,000 में से 21,250 तो क्या बेचा है उसने कैश में, तो बचा कितना 0, तो ये 0, 5 का 5, 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, कितना आएगा 7। अब 7 चला गया, अब 4 में से 1 गया तो यहाँ पर 3, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, हमारे डेटर है, इनको मैंने क्या बेचा है डेटर, तो अमाउंट ढूंढेंगे हम डेटर का, तो ये हमारा बी क्या है आंसर, डेटर का अमाउंट, इतना आसान है तेरे हिजर में मुझे कर जाना। तो कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक सिस्टमैटिक ऑफ रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो बात बिल्कुल सही है। कह रहा है कि अकाउंटिंग में बी इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, तो ये रीजन गलत है इसका, क्योंकि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, कह रहा है कि जो हमारे पास ए कह रहा है कि आर करेक्ट बट द इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एग्जाम्पल, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना, पहले वाला ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है बी, हमारा इसका बहुत बेहतरीन सा आंसर है। आगे कह रहा है देखो, कह रहा है कि विच अकाउंटिंग विल बी क्रेडिटेड ऑन गिवन गुड्स एज चैरिटी, अगर चैरिटी देते हैं तो हमारे पास एंट्री क्या बनती है, तो ये चैरिटी के लिए हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, हम लिखेंगे यहाँ पर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, परचेज, खत्म हो गया चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो कह रहा है कि विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन, तो परचेज अकाउंट क्या होता है क्रेडिट, खत्म हो गया। अब कह रहा है कि विच अकाउंट विल डेबिट, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्या होता है हमारा अकाउंट, कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा, तो कह रहा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा व्हेन गुड्स आर विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो डेबिट की बात होता है ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, आंख नीचे लगा देना भाई, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि द बैलेंस ऑफ पिटी कैश बुक इज प्रॉफिट, क्या है हमारे पास कह रहा है प्रॉफिट है, ठीक है, नहीं गलत बात है भाई, एसेट, देखिए द बैलेंस ऑफ पिटी कैश बुक इज प्रॉफिट, नहीं कह रहा है कि पिटी कैश बुक इज मेंटेन ऑन एम्प्रेड सिस्टम, तो बी सही है, पहला गलत, तो हमारे पास क्या है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि बहुत स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बहुत नहीं, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारा क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट जो वाला तो हमारा गलत है और सेकंड वाला सही है। अबे भाई प्रॉफिट नहीं होता यहाँ पर, एसेट होती है, क्या होती है हमारी एसेट, ठीक है ना, पीटी कैश भी प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना बनाते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि एदा प्रीपेड, कह रहा है कि कोई कौन सा कि व्हेन द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिटर्न टू द सप्लायर ड्यू टू द डिफेक्ट, तो हम कौन सा नोट बनाते हैं, हम परचेज गुड्स जो हमने परचेज करी है हम उसको बेचते हैं, तो कौन सा नोट बना रहे हैं भाई हम, सिंपल, तो सिंपल सी बात है हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, जब हम उधार वापिस करेंगे तो हम बनाएंगे क्रेडिट नोट। आगे कह रहा है कि इनवॉइस इज प्रीपेड कब, तो देखो इनवॉइस कब बनाया जाता है, कह रहा है कि फॉर क्रेडिट सेल, जब हम उधार सामान बेचते हैं तो हम इनवॉइस बनाते हैं। अब कह रहा है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट इज एसेट, कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट, सिंपल सी बात है भाई, एसेट है हमारे पास तो बहुत क्या है दोनों ही हमारे सही है, ये ना पर्सनल अकाउंट के अंदर जो होती है क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट इज, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं भाई, सेकंड पहला वाला गलत है, तो इसका आंसर हमारे पास जो आएगा भाई, ठीक है ना, बी आएगा, ठीक है हो गया। अब क्या है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज क्या है भाई, पार्ट ऑफ कैश बुक है, पार्ट ऑफ लेजर है, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, तो एक प्रिपेयर लाइक ये स्टेटमेंट प्रिपेयर जो कस्टमर ने स्टेटमेंट बनाया उस स्टेटमेंट बनाया है उसका क्या है पार्ट होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि अनफेवरेबल बैलेंस बैंक, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस, तो बैंक का जो अनफेवरेबल बैलेंस होता है हमारे पास डेबिट होता है, और जो कैश बुक है उसका फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट, तो कह रहा है कि डेबिट बैलेंस इन कैश बुक नहीं, कह रहा है क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, ठीक है। अब कह रहा है कि बहुत ए एंड बी खत्म, कह रहा है कि क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, तो दिया नहीं है तो देखो अगर ये फेवरेबल है तो ये फेवरेबल है तो इसको मंगाएंगे हम सी, तो यहाँ पर अगर नहीं दिया तो हम मानेंगे जो कैश बुक का हमारे पास कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है अनफेवरेबल बैलेंस होता है। आगे कह रहा है कि विच which of the following is not an advantage of accounting standard, accounting स्टैंडर्ड का नहीं है, देखो अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी आती है हमारे पास, कंपैरेबिलिटी आती है बहुत, ठीक है ना, अभी हमारे पास क्या नहीं आती भाई सेक्रेसी नहीं होती हमारे पास, क्या नहीं होती भाई हमारे पास सेक्रेसी नहीं होती, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है सी, इसका आंसर है करेक्ट। अब कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिंपल सी बात है ICI, तो इंस्टीट्यूट इंडियन चार्टर्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो ये बनाती है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे क्या हो गया भाई 40 एमसीक्यूज हो गए, कितने हो गए 40 एमसीक्यूज, और 40 में से अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या होंगे कुछ ना कुछ एमसीक्यूज हमारे में पेपर में आएंगे, डेफिनेटली हमारे पेपर में आ जाएंगे। पेपर में आते हैं हमारे तो मजा आता है, पेपर में आते हैं हमारे क्या होते हैं
मज़ा आ जाता भाई। ठीक है, अब और देखें हम अगर यहाँ पर, ठीक है, अब आए तो ये कह रहा है कि हमारे पास 2024-25 के एमसीक्यूज है हमारे पास, क्या है, 24-25 के एमसीक्यूज है हमारे पास।